सप्त गुरु के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सभी भाइयों को मेरा साहेब बंदगी सतनाम। भाइयों, जब तक तोता पिंजरे में रहता है उसकी भाषा शैली कैसी होती है, और जैसे ही वो आजाद होता है तब उसकी भाषा शैली कैसी होती है, उसी का उदाहरण आज हमारे संतोष भाई हैं, जो आपको कुछ कहना चाहेंगे। तो उनके विचार अच्छे से सुनना, क्योंकि इसको कहते हैं सत्संग, यानी सत्य का संग। गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं, गुरु मानियो केवल गुरु ग्रंथ। गुरु ग्रंथ को तो गुरु माना नहीं और बना लिया 13वां पंथ। गुरु गोविंद सिंह जी खुद कहकर गए थे, सब सिखन को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ। लेकिन आजकल के जितने भी गुरु लोग बैठे हैं, ग्रंथ को तो गुरु ग्रंथ को तो गुरु माना नहीं और अपने पंथ चला चला कर बैठ गए, खुद गुरु बन गए, जबकि उन्होंने देही गुरु का पूरी तरीके से खंडन करा था। तो इस पर हमारे संतोष भाई के कुछ विचार सुने, और ये भी ध्यान में रखकर सुने कि जब तक ये कछुआ बाबा के पिंजरे में थे इनकी भाषा शैली कैसी थी, और अब ये आजाद हो चुके हैं तो इनकी भाषा शैली कैसी है। आजाद होने पर भाषा शैली कैसे चेंज होती है और कितना चेंज होती है, ये देखना है आपको। साहेब बंदगी सतनाम। साहेब बंदगी सतनाम जी। भाई, हम कहानी ज्ञान तो बहुत सुन सुन करके बुढ़े हो गए, बाल भी पक गए हमारे। 1 साल से लेकर के 65 साल तक की उम्र हो गई भाई। अब हम सुनते हैं कबीर साहिब को रामानंद गुरु मिला था, श्री कृष्ण को उसका गुरु मिला था, और राम को उसका गुरु मिला था। श्री गुरु नानक देव जी को कोई से भी रूप में गुरु मिला था। मगर जब हमारा गुरु ही शब्द गुरु है, हमारी सूरत ही सब कुछ है, जिसको कहा गया श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने कि आद अंत एको ओंकार सोई गुरु समझियो हमारा, तो फिर दूसरे रूप में आकर हमें गुरु मिलता क्यों है, और हम बताते क्यों हैं और बोलते क्यों हैं। जब सब संतों की एक के बात एक के जात, तो गुरु भी सबका एक ही है ना, शब्द गुरु। तो शब्द गुरु जब है और वो आपके पास ही है, तो फिर किसी के रूप में आकर के आपसे क्यों मिलेगा। फिर अगले वाला और आप 2 हो गए ना, फिर एक कहां हो गए। सबसे बड़ी बात तो यहां आकर के मार देती है, जब श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने कह दिया कि आद अंत एक अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा। वो उस गुरु का तो आदि है ना, अंत है। और देह गुरु को तो बिल्कुल ही खत्म कर दिया श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने। आज्ञा भई अकाल की तभी चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ। तो सब सिखन को हुक्म है, यानी पूरे शिक्षक ही है, जितने भी दुनिया में आदमी हैं। आज्ञा भई अकाल की तभी चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ। और गुरु ग्रंथ जिन मानियो प्रगट गुरा की दे है, जो प्रभु को मिलबोच है खोज शब्द में ले है। राज करेगा खालसा आकी रहना कोई, ख्वार है सब मिलेंगे बच्चे शरण जो है। जब श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने देहधारी गुरुओं की मर्यादा ही खत्म कर दी, देहधारी गुरु को ही खत्म कर दिया, देहधारी गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब को बना दिया। जो उनके पास ज्ञान है वो ज्ञान बताना नहीं, तो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी से ले लेना। जब देह गुरु को ही श्री गुरु गोविंद सिंह जी खत्म करके चले गया, तो इस धरा के ऊपर तो नहीं जाने कितने गुरु लोग बने हुए हैं, और सब पब्लिक को लूट लूट के खा रहे हैं। मैंने पिछले साल हमारे पास यहाँ पे प्रोग्राम हुआ था, मथुरा से महाराज आया था, 1 करोड़ का खर्चा करवाया और 70 लाख रुपए खुद लेके चल दिया। जो आजकल आगरा के अंदर जो मस्जिद है, उसके अंदर जो कृष्ण भगवान की मूर्ति सीढ़ियों में लगे वाली, उसको निकालने की बात कर रहा था। वो संत आया था यहाँ पर सप्ताह करने के लिए। ऐसे ऐसे महापुरुष पड़े हैं, अरे इनको खुद का ही पता नहीं है कि हम हैं कौन, और बनने चले हैं भाई दुनिया के गुरु, और दुनिया को ज्ञान देने के लिए रामायण महाभारत सप्ताह का ज्ञान देते हैं। किसी ने नहीं सुना, सबने सुना। रामायण जब टीवी में चली सबने देखी, सबने सुना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबने सुना। महाभारत कृष्णा सीरियल भी सबने सुना। तो भाई वो बोलते ना, गुरुआ तो घर घर फिरे थोड़ी केर 50, तो आगे नहीं आता भाई, भूल गया हूं मैं, और आ रहा है तो भी टूटा फूटा आ रहा है। चल ठीक है, कोई बात नहीं, क्षमा चाहता हूं।
मगर जब गुरु प्रथा बंद कर दी, देह गुरु प्रथा बंद कर दी, देह गुरु प्रथा बंद करने के बाद में हम फिर सुनाते हैं कहानी। रामानंद को कबीर साहिब ने गुरु बनाया, रविदास ने कबीर साहिब को गुरु बनाया, श्री गुरु नानक देव जी ने कबीर साहिब को, उसको जिंदा बाबा के नाम से मिले, उसको वो बाबा के नाम से मिले, उसको ये बाबा के नाम से। जब हमारा शब्द गुरु हमारे पास ही है और हमारे शब्द गुरु का आद अंत एक अवतारा नहीं है, तो हमें दूसरे रूप में गुरु आकर के क्यों मिलेगा और ज्ञान देगा? जब हमारा शब्द हमारे पास में है। हाँ ठीक है, हमारे गुरुदेव जी ने साइन दिया और हमें उससे जाना और अभी हमने माना, ये सत्य है। तो देह प्रथा तो तभी से बंद कर दी थी। खाली देह गुरु का काम है नदी के अंदर पार करवाना, नदी के अंदर तैरना सिखाना। जब तैरना बच्चा सीख गया, उसके बाद में देह गुरु का काम खत्म हो गया। जैसे अक्षर ज्ञान हमने बचपने में स्कूल में लिया और अक्षर ज्ञान पढ़ते पढ़ते हम पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं, 10वीं तक हमने पढ़ा। पढ़ने के बाद में हमारे जितने गुरु थे पीछे के, वो सब छूटते हुए चले गए। तो गुरु हमारे सिर मोर है, सही है, मगर इतना भी गुरुओं को नहीं करना चाहिए कि मैं ही सर्वे सर्वा हूं और मेरे पास ही सब कुछ है, दूसरे किसी के पास नहीं है। ये धरा पे कितने आए, कितने चले गए और कितने आएंगे और कितने जाएंगे, मगर हमारा गुरु, हमारा शब्द गुरु हमारे पास है। और हम जो बोलते हैं कि इसको इस रूप में मिला, उसको उस रूप में मिला, कबीर साहिब को इस रूप में मिला, श्री गुरु नानक देव जी को इस रूप में मिला, नामदेव महाराज जी को उस रूप में मिला, श्री कृष्ण को ऐसे मिला और श्री राम को वैसे मिला। अरे सबका आत्म देव तो एक ही है। सब गट मेरा साइया सुनी सेज ना कोई, बलहारी वा गट की जिस लिट प्रगट हुए। जब देह का काम ही खत्म कर दिया है, देहधारी गुरु का काम ही खत्म कर दिया है श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने। तो श्री गुरु गोविंद सिंह जी का गुरु कौन था भाई? मैं अब सवाल करता हूं आप सभी भाइयों से। जब श्री गुरु नानक देव जी के गुरु थे, कबीर साहिब के गुरुदेव थे, नामदेव महाराज जी के गुरु थे, तुलसीदास महाराज जी के गुरु थे, श्री राम भगवान के गुरु थे, श्री कृष्ण के गुरु थे, तो श्री गुरु गोविंद सिंह जी के कौन से गुरु थे? मुझे इसका जवाब दो। अगर किसके पास है तो मुझे इसका जवाब चाहिए भाई। आपको समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं है, मगर मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि इन सभी के गुरु थे। और श्री गुरु नानक देव जी ने कहा, सब में ज्योत ज्योत है तो तिसदे चानन, सब में चानन हो, गुरु साखी ज्योत प्रगट हो, ज्योत इस बार स्वार्थी हो। तो यानी सब में एक ही ज्योत है। श्री गुरु नानक देव जी ने 10 गुरुओं में एक ही रूप बताया है, एक ही ज्योत बताया है। जब सब आत्मा में एक ही परमात्मा है तो हमने अलग अलग क्यों बना रखा है? इसका मतलब हम एक मानते नहीं है। अगर एक हम मानते हैं तो फिर हम दूसरे की बुराई क्यों करते हैं? हम अशोक को क्यों दुदकारते हैं? हम दीपक को क्यों दुदकारते हैं? जब हम, हमारी नजरों में हमें शब्द गुरु प्रगट हो गया, उसके बाद में मान अपमान दोनों से न्यारे हो गए। फिर मान अपमान नहीं छू सकता। जैसे श्री गुरु नानक देव जी कबीर साहिब जी को नहीं छू सका था। श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने 4 बेटे गवा दिए, मां, राज्य सब गवा दिया, मगर मान अपमान की चिंता नहीं की और जाकर के पेड़ के नीचे कुएं की मडेर के ऊपर सो गए और मालिक को याद कर रहे हैं कि मालिक मुझे ये भी अच्छा लग रहा है। तो ऐसा स्वरूप आप लोग क्यों नहीं बनाते हो भाई? मैं जितने भी संत महापुरुष गुरुदेव जी हैं सबके लिए बोल रहा हूं। मेरी बात कड़वी लगे क्षमा करना मुझे, मगर मैं सबके लिए बोल रहा हूं। तो श्री गुरु गोविंद सिंह जी वैसे क्यों नहीं बनते? अरे पहले श्री गुरु गोविंद सिंह जी के वैसे बन तो जाओ मेरे गुरुओं। हिंदुस्तान में अनंत गुरु हैं। श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था, मित्र प्यारे नु हाल मुरीदा दा कहना, तुझ बिन रोग रचाइया दा ओडड़, नाग निवासा दे रहना, सूर सुराही खंजर पियाला। ये शब्द उच्चारा था श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने उस जगह पे। ये मुझे पूरा याद नहीं है और भूल गया हूं मैं, और शायद आधे अधूरे लफ्ज याद है मुझे। तो ऐसे क्यों नहीं बनते गुरु लोग गरवान लोग क्यों बन जाते हैं भाई? श्री गुरु गोविंद सिंह जी की जन्म साखी पढ़ो और उसके वैसे बनो और सबको एक दृष्टि से देखो कि श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने, औरंगजेब ने इतना अत्याचार करवाया, उसके बाद में भी अपनी सेना दे करके उसके छोटे बच्चे को जितवाया। औरंगजेब के आप बेटों में आपस में ही झगड़ा हो गया था। एक बेटे को जो सत्ते पे था, श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने अपनी सेना दे करके उसको जितवाया। ऐसे विचार क्यों नहीं रखते हो भाई? विचारवान बनो
द्वेष भावना छोड़ो, सबसे समभाव रखो। समभाव तो आजकल कोई गुरु के अंदर दिखता नहीं है, द्वेष भावना ही भरी हुई है। और द्वेष भी इतना भरा है कि ये मेरा है वो तेरा है, तेरा मेरा करते तेरा तेरा तो भूल गए, बस मेरा ही मेरा में शुरू हो गए। भाई इस पूरी दुनिया में, इस कुल कायनात में श्री गुरु गोविंद सिंह जी ही ऐसा गुरु हुआ है जिसने देहधारी गुरुओं का खंडन करके सारी दुनिया को, कुल कायनात को एक गुरु ग्रंथ साहिब के पीछे सभी को लगाया है कि आज्ञा भई अकाल की तभी चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ। और गुलाम हैदर कादरी एक संत है जो मुसलमानों को बोलते हैं कि भाई आप मक्का मदीना क्यों जाते हो, हज करने क्यों जाते हो, इधर गुरु ग्रंथ साहिब जी के ही 7 चक्कर काट लो, आपका हज हो जाएगा। तो जब ऐसे संत महापुरुष गुलाम हैदर कादरी के जैसे महापुरुष लोग ये कहते हैं और सत्संग करते हैं, तो गुरु ग्रंथ साहिब को ऊपर रखते हैं, उनके नीचे बैठते हैं, वो साइड में नीचे बैठते हैं। इतने बड़े अच्छे संत हैं वो, और बहुत ही खूबसूरत व्याख्या करते हैं जाफरनामे की। तो वाह क्या कमाल व्याख्या की है उसने। जब कुल कायनात का गुरु ग्रंथ साहिब जी है, तो देहधारी गुरुओं का तो खंडन ऐसे ही हो गया। सबको लड़ लगा के गया गुरु ग्रंथ साहिब के पीछे श्री गुरु गोविंद सिंह जी। गुरु प्रथा ही बंद कर दी थी श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने कि आज के बाद में कोई गुरु नहीं होगा, कोई देहधारी गुरु नहीं होगा, और जो गुरु है गुरु ग्रंथ साहिब है, और गुरु ग्रंथ साहिब को ही गद्दी दी है। और हमने क्या किया है, हम गुरु हुए तो बन बैठे हैं, एक डाल दो पंछी बैठे, एक गुरु एक चेला, गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेले की करनी चेला, तू उड़ जा हंस अकेला, आपे गुरु आपे चेला, तू उड़ जा हंस अकेला। आज हमने 12 पंथ 13 पंथ और पता नहीं क्या क्या बना रखे हैं और क्या क्या बोलते हैं, जबकि गुरबाणी के अंदर सब कुछ है। पैदा होने से लेके मरण तक जो प्रभु को मिल बोच है, खोज शब्द में ले है। जो प्रभु से मिलना चाहता है वो खोज शब्द में ले है। और मुझे इस बात का जवाब दो, अगर किसी ने मेरी अगर ये रिकॉर्डिंग सुनी है तो श्री गुरु गोविंद सिंह जी का कौन सा गुरु था? और आप अगर सत्य में गुरु है, शब्द प्रकट है, और आप लोगों की सूरत शब्द में 24 घंटे लगे रहती है और सहजे आते हैं सहजे जाते हैं, तो आप लोग बताइए मुझे कि आप मान अपमान से परे क्यों नहीं हुए अभी तक? जबकि दशमेश पिता ने लिख दिया है, आदंत एको अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा, और श्री गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु मानियो, आज्ञा भैया काल की तभी चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ। श्री गुरु ग्रंथ साहिब को ही अपना गुरु मानना है, और वो ही आगे का, यानी श्री गुरु नानक देव जी जिसका हाथ पकड़ लेता है फिर वो हाथ छोड़ता नहीं है। तो आजकल के गुरु वालों ऐसे क्यों नहीं बनते हैं? कोई भी शिष्य कैसा भी हो, उसका जब हाथ पकड़ लेते हो तो उसको मझधार में क्यों छोड़ देते हैं? ले जाके समुद्र के बीच में क्यों छोड़ देते हैं उसको? ये मेरा शिष्य है, ये मेरा शिष्य नहीं है, ये गलत बात है। अपने आप को सुधारो। सब शिष्यों को एक ही दृष्टि से देखो और एक ही डंडे से मारो। सरदार जी को मारने का डंडा अलग, अशोक को मारने का डंडा अलग, दीपक को मारने के लिए डंडा अलग, और जो मेरे चाहने वाले हैं उनको बोलने का तरीका अलग। ये फर्क नहीं होना चाहिए गुरु लोगों के पास में। अगर मुझसे बोलने में कुछ गलती हो गई हो तो मैं क्षमा चाहता हूं। साहिब बंदगी सतनाम जी।